हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन बर्न से रिलेटेड है। ऑल द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू असेस द एरिया ऑफ बर्न इंजरी एक्सेप्ट। यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन बर्न की इंजरी को कैलकुलेट करने के तरीके हैं, एक नहीं है। तो जो नहीं है वो कौन सा है उसका पता लगाना है। ऑप्शंस हैं लोन ब्राउडर चार्ट, रूल ऑफ 9, पार्कलैंड फॉर्मूला, पामर मेथड। तो पहले समझते हैं कि बर्न क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो बर्न इज एन इंजरी टू द बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज में होने वाली इंजरी कॉज्ड बाय किन किन कारणों से हो सकती है। कुछ हार्मफुल एलिमेंट हैं जैसे कि हीट यानी गर्मी से, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स और रेडिएशन। तो इनके द्वारा, इनके थ्रू अगर इंजरी होती है तो उसको हम बोलते हैं बर्न। सीवीआरटी के बेस पर बर्न की काफ़ी वैरायटी है, तो उसको कैटेगराइज करते हैं कि बर्न कितना डिग्री हुआ है, फिर उसके बाद हम पता लगाते हैं कि कितना परसेंटेज हुआ है, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। पहले बात करते हैं टाइप ऑफ बर्न, या हम बात करेंगे डिग्री ऑफ बर्न के बारे में। यानी डिग्री के बेस पे बर्न कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। डायग्राम को ध्यान से देखिए। राइट साइड में ऊपर हेडिंग है स्किन लेयर्स, यानी सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस है, उसके नीचे डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस फैट या एडिपोज टिश्यू जहाँ पे रहते हैं, फिर मसल है और उसके नीचे बोन होती है। तो ये स्किन लेयर्स हो गई। इसके अकॉर्डिंग ही कौन सी लेयर तक बर्न है उसके अकॉर्डिंग डिग्री डिसाइड होती है कि फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, फोर्थ डिग्री है। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे ऊपर डेप्थ या डिग्री ऑफ बर्न। तो अगर एपिडर्मिस जो सबसे सुपीरियर लेयर है या ऊपर की लेयर होती है, आउटर लेयर है, एपिडर्मिस अगर बर्न होती है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। अगर डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है, डर्मिस भी बर्न हो रही है, तो ये कहलाएगा सेकेंड डिग्री बर्न। फिर उसके नीचे एडिपोज टिश्यू, सबक्यूटेनियस फैट या सबक्यूटेनियस लेयर, वहाँ तक अगर बर्न होता है तो कहलाएगा थर्ड डिग्री बर्न। और अगर मसल और बोन टिश्यू भी अफेक्ट होते हैं, बर्न होते हैं, तब ये कहलाता है फोर्थ डिग्री बर्न। तो डिग्री के अकॉर्डिंग बर्न के टाइप हैं। अब बात करते हैं एटियोलॉजी यानी कि कारण के बारे में, कि बर्न किन किन कारणों से होता है। तो पहला है थर्मल बर्न। किसी भी टाइप की ड्राई या मॉइस्ट हीट की वजह से अगर बर्न हो रहा है तो कहलाएगा थर्मल बर्न। एग्जांपल है फ्लेम, हॉट लिक्विड, गर्म पानी से, जैसे अगर कुछ खौलता हुआ तेल है, पानी है, स्टीम है, कोई गर्म ऑब्जेक्ट पकड़ लिया है, तो इनकी वजह से अगर इंजरी हो रही है तो ये कहलाएगा थर्मल बर्न। फिर नेक्स्ट है केमिकल बर्न, जैसे कि एसिड, इलेक्ट्रिकल बर्न यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, फिर रेडिएशन बर्न, कोई रेडियो एक्टिव सोर्सेज के कांटेक्ट में आने की वजह से जो होता है। फिर एक और है इनहेलेशन बर्न। इनहेलेशन बर्न जैसे अगर कोई फ्लेम इंजरी हुई, कहीं आग लग गई है बिल्डिंग में, वहाँ पर स्मोक है काफ़ी, तो वो स्मोक इनहेल करने की वजह से जो बर्न होगा, वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा, वो कहलाएगा इनहेलेशन बर्न। अब बर्न का मैनेजमेंट करने के लिए कितना परसेंटेज बर्न हुआ है वो कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। तो बर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले है लोन ब्राउडर चार्ट। जनरली ये मेथड चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में बर्न इंजरी कैलकुलेट या बर्न इंजरी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ 9। बर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जनरली सबसे ज़्यादा यही टेक्निक या मेथड यूज़ करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग या रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग जो हेड एरिया है, हेड और नेक, इसको टोटल देते हैं 9%। अगर हम एंटीरियर ट्रंक की बात करें तो जो थोरैक्स एरिया है वो 9% है, एब्डोमिनल एरिया 9% है। इसी के पीछे पोस्टीरियर साइड की बात करें अगर हम, तो भी इसमें भी थोरैक्स वाला जो एरिया है बैक साइड का, पोस्टीरियर साइड का, वो 9% है। और जो वेस्ट कमर वाला एरिया है वो भी 9% है। तो यानी टोटल ट्रंक का टोटल एरिया कितना हो गया, आगे 9, 9, 18, पीछे 9, 9, 18, ये हो गया 36%। हेड हो गया 9%। उसके अलावा जो हैंड हमारा अपर लिम्ब है, इसका एंटीरियर साइड
4.5, पोस्टीरियर साइड 4.5, तो यानी एक अपर लिम्ब हो गई 9% और दूसरा अपर लिम्ब हो गया 9%, तो टोटल हो गया 18%। उसके बाद जो पेरिनियम या पेरिनियल एरिया है वो है 1%, लोअर लिम्ब एंटीरियर साइड 9, पोस्टीरियर 9, तो एक लोअर लिम्ब 18% की है या दो लोअर लिम्ब हो गई 36%। तो इस तरीके से टोटल हो गया 100% और ये सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मेथड है। नेक्स्ट है पामर मेथड। पामर मतलब हो गया पाम, हथेली से रिलेटेड है। जैसे कभी आपने अगर ध्यान दिया हो, आप कुछ रस्सी लेने जाएं, डोरी लेने जाएं, तो जो दुकानदार हैं वो हाथ से ही नाप के आपको दे देते हैं कि भाई इतना फिट हो गया है या इतना मीटर हो गया है। कई लोग चलकर यानी कदमों से, पैरों से एरिया नाप देते हैं कि जो प्लॉट है कितने स्क्वायर फीट का है। इस मेथड में पाम से यानी हथेली का उपयोग करके, हथेली का यूज़ करके बर्न परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर एडल्ट पेशेंट के बारे में बात करें तो पेशेंट की जो हथेली है, पाम है, फुल पाम 0.8% या लगभग 1% मानते हैं, वो 1% हुआ। अगर एक पाम जितना एरिया बर्न है तो वो 1% या 0.8% होगा। अगर हम सिर्फ हथेली का यूज़ करेंगे, फिंगर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो 0.5%। यही कैलकुलेशन बच्चों में रहता है। तो हमने बर्न इंजरी कैलकुलेट करने के या परसेंटेज निकालने के तीनों मेथड देख लिए हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के राइट आंसर के, जो कि है पार्कलैंड फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला बर्न का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता है, ये बर्न इंजरी में ट्रीटमेंट का एक मेथड होता है। बर्न का मैनेजमेंट काफ़ी वास्ट होता है, जिसमें हमको पेशेंट का एयरवे मैनेजमेंट करना है, एनाल्जेसिक थेरेपी देनी है पेशेंट को क्योंकि काफ़ी पेन होता है, वुंड केयर करनी है कि फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैनेजमेंट का, वो होता है फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करना या फ्लूइड रिसिसिटेशन। बर्न इंजरी में बॉडी से काफ़ी फ्लूइड लॉस होता है, जिसको रिप्लेस करना है या रिससिटेट करना है या उस फ्लूइड को मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करते हैं। अब जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है 4 ml इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट इन kg इक्वल वॉल्यूम। हाफ देना है फर्स्ट 8 आवर्स में और हाफ देना है नेक्स्ट 16 आवर्स में। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक पेशेंट है जो 50% बर्न है और उसका बॉडी वेट है 70 kg। तो फार्मूला का यूज़ करते हैं 4 ml 50% बर्न है, 70 kg वेट है, तो 4 × 50 × 70 ये आएगा 14,000 ml। अब 14,000 ml फ्लूइड को 24 आवर में एडमिनिस्टर करना है। अब इस 24 आवर में फर्स्ट 8 आवर में हाफ और नेक्स्ट 16 आवर्स में हाफ फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। तो 14,000 का हुआ हाफ 7,000, तो फर्स्ट 8 आवर्स जो रहेंगे उसमें 7,000 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है और अगले 16 आवर्स में 7,000 फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। तो ये 24 आवर्स का फ्लूइड कैलकुलेशन हुआ बर्न पेशेंट में। आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। टास्क हमारे सामने है कि 7,000 ml फ्लूइड 8 आवर्स में एडमिनिस्टर करना है। ड्रॉप फैक्टर है 20, तो ड्रॉप पर मिनट कैलकुलेट करके बताइए फर्स्ट 8 आवर का, और जो नेक्स्ट 16 आवर्स हैं उसमें भी 7,000 ml देना है। तो इन दोनों का ड्रॉप पर मिनट कैलकुलेट करके कमेंट में बताइए। अगर आपको ये फ्लूइड कैलकुलेशन यानी कि ड्रॉप पर मिनट काउंट करते निकालते नहीं आता है तो इसका फॉर्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो लर्न कीजिए, सीखिए और उसके बाद कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।